Hey guys, welcome to 3 back to 3 and Tales. Thank you ऋषभ. पहले भी हुआ है क्या ये? Hey guys, welcome to 3 and Tales. So 3 and Tales पे Let's Reason It with Parth. That is me. What is Let's Reason It? Let's Reason It is a segment जहाँ पर हम लोग कुछ सवालों पे सोच विचार करके उनके जवाबों को लॉजिकली आंसर देते हैं और उनको शुगर फ्री जैसे डाउट फ्री होने के लिए गूगल पे क्रॉस चेक करते हैं. लास्ट वीक मुझे ऋत्विक ने पूछा कि भाई इतने सवाल आते किसको? मैंने कहा वही तो मोटो है, इतने सवाल है किसी को आते क्यों नहीं? हाँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक नए जगह पे जाते हो या फिर किसी के साथ बात कर रहे हो तो बीच में ही आपको ऐसा लगता है कि ब्रो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ क्या? हमारा एक कन्वर्सेशन पहले भी हुआ था क्या? देन यू रियलाइज कि ये चीज फर्स्ट टाइम हो रही है. फिर आपको क्यों लग रहा है कि ये पहले भी हो चुकी? क्यों? इसको कहते हैं डेजा वू. आपको पता है कौन सी चीज डेजा वू नहीं है? ये वाली. ओके, हर टाइम मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने को. सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, जल्दी जाके अब भी कीजिए, नहीं किया तो. पंच, किसी का गम किसी के लिए खुशी हो सकती है. आई नो इफ अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली ह्यूमंस के लिए डिजास्टर है. बट व्हाट इफ अर्थ मास्टरबेट कर रही है? सेकेंड, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बादाम खाने चाहिए. जो क्या था? ये बहुत लेमपन है जिसके बारे में मैं सोच सका. ठीक है, काऊ करती है मुंह, हुआ मुझे डेजा वू. आई हैव टू पी एंड आई यूज अ लू. हक दिया ना, रुको धोके आता हूं. तो आते हैं आज के टॉपिक पे, डेजा वू. पहले व्हाट इज डेजा वू? डेजा वू इज अ सिचुएशन जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये चीज पहले एक्सपीरियंस की हुई, राइट? सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जब भी मुझे डेजा वू हुआ है तो मैंने सोचा है कि कहां पर देखा होगा मैंने ये चीज, कहां पर. तो मुझे हमेशा आंसर मिला था मेरे सपनों में, मेरे ड्रीम्स में, या फिर मेरे कोई तो मेमोरी में. ओके, तो इसी चीज को हम लोग अगर बेस लाइन पकड़ेंगे तो सोचो, अगर हम लोग सोए, हम लोग को एक सपना आता है और सुबह हम लोग उठ के उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम लोग कैसे रिकलेक्ट करते हैं? भले ही हम लोग ने कोई भी सपना डिटेल में देखा होगा, फिर भी हम लोग को एक माइन्यूट चीजें या फिर स्पेसिफिक चीजें याद आती है, एलिमेंट्स याद आते हैं. लाइक अगर एग्जांपल लूं तो मैंने सपने में देखा जिसमें एक पेन था, ओमकार था, वो कुछ लिख रहा था. ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि वो क्या लिख रहा है. मैंने या शायद मैंने सपने में देखा रहेगा क्या लिखा है, बट जब भी मैं सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि मे बी वो लेटर लिख रहा था, मे बी वो स्टोरी लिख रहा था. समझ रहे? सुबह उठ के हम लोग जो स्टोरी बनाते हैं, जो सपना देखा है, उसको कनेक्ट करते हैं एक डॉट से. सिमिलरली इफ वी थिंक अबाउट इट, तो डेजा वू में भी सेम चीज हो सकती है. लाइक हम लोग हमारे मेमोरी से या फिर ड्रीम से कोई स्पेसिफिक चीज है, एलिमेंट्स, हम लोग सोचते हैं कि ये चीज ये पर्टिकुलरली वहां पे थे. और सेम चीज है जब भी हम लोग वो देखते हैं कि मुझे अभी मैं ओमकार के घर पे गया, मुझे दिखा कि उसके हाथ में पेन है, उसने पेपर लिया है और वो लिखने बैठा है, विच इज अ कॉमन स्टेट. ओके, फिर भी हम लोग को लगता है कि हम लोग ने वो पहले देखा है. वो हम लोग को डिटेल में याद नहीं आता, बट हम लोग क्या करते हैं कि वो सिचुएशन को, वो रियल टाइम सिचुएशन को मैच करने की कोशिश करते हैं. वो पेन, ओमकार, लिखना, राइट? जिसके वजह से हम लोग को लगता है कि ये चीज हम लोग ने पहले देख चुके हैं. वाओ, मुझे आज मेरे इस लॉजिक में बहुत ज्यादा मन से खुशी हो रही है. मेरे को लग रहा है कि बहुत क्लोज है. ये खुशी को बरकरार रखना है या फिर ये खुशी को गम में बदलना है, देखेंगे गूगल सर्च करके. तो डेजा वू को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर थियरीज, क्योंकि मे बी एक फाइनल आंसर किसी को पता नहीं है. यू, me, Google search and caller. So, why we explain deja vu? Deja vu occurs because the brain uses both a fast process of immediate sensation and memory and a slower process to integrate past memories and present experiences. जिसका मतलब ये होता है कि हमारा ब्रेन एक फास्ट प्रोसेस करता है जिसमें इमीडिएट सेंसेशन, मुझे अभी आप दिखे, आपको मैं दिखा तो आपको जो पहले दिखेगा वो प्रोसेस और मेमोरी, अलॉन्ग विथ स्लोअर प्रोसेस जिसमें इंटीग्रेट पास्ट मेमोरी, जिसमें हमारे जो प्रीवियस मेमोरीज है और हमारे जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है उनको हम लोग मैच करते हैं. इसका मतलब हमारा ब्रेन फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस की वजह से कंफ्यूज हो जाता है.
इमीडिएट और स्लो। इसी के साथ bustle.com पे आई गेस इन लोग ने 7 और रीजन दिए हुए हैं। ओके, सो उसमें से 3 तो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। हमारा भी उसमें से एक था कि हम लोग जो सिमिलरिटीज है चीजों की तभी और अभी के, हम लोग सिमिलरिटीज मैच करते हैं और उसको ही हम लोग डेजा वू बुलाते हैं। मतलब हम लोग राइट पर थे, एक पॉइंट मिला। सेकेंडली, लोग सोचते हैं कि जो मुझे फैसिनेटिंग लगा वॉज लोग बिलीव करते हैं मल्टीवर्स पे। मल्टीवर्स मतलब अपना यूनिवर्स है और एक यूनिवर्स है और बहुत सारे यूनिवर्स है जिसमें सेम चीजें हो रही है। मतलब एक यूनिवर्स में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, एक यूनिवर्स में मैंने वीडियो डाल दिया है, वो मल्टीवर्स में मेरा इस यूनिवर्स का और मैं उस यूनिवर्स का कनेक्शन होता है, जिससे हमारे कनेक्शन से अगर उसने वहां पे एक्सपीरियंस किया होगा तो मुझे वो चीज याद आती है, ऐसा कोई लोग मानते हैं। अभी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। bustle.com का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हैव अ लुक। तो उसके साथ ही मैंने जो और रीजन पढ़े उसमें से एक रीजन में बोला था कि अगर आपको डेजा वू हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसको एडमायर करना चाहिए, उसको उससे अमेज होना चाहिए। बट अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो मे बी आपके ब्रेन में एक थोड़ा सा टेम्पोरल लोब नाम का एक पार्ट रहता है जिसमें डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब केमिकल लोचा हो सकता है। तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर्स इफ समथिंग हैपेंस टू यू लाइक दिस ऑफन। ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। ठीक है, अगर आपको ये सेगमेंट भी पसंद आ रहा है और आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मैंने यहाँ पर ऊपर एक लिंक डाला है, पॉप होगी, हाँ पॉप होगी, तो प्लीज चेक दैट आउट टू। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि एवरी अल्टरनेट थर्सडे को आता है नया एपिसोड लेट्स रीजनेट विद पार्थ का। हाँ, तो तब तक के लिए